स्वागत है आपका सुनो किताब से में, जहां हम इंसानी जज्बे की गहराइयों को खोजते हैं और उन अनोखी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमें अपनी जिंदगी का असली मतलब समझने और प्रेरित करने में मदद करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की गहरी सोच और जीवन दर्शन के बारे में। वो एक साइकाइट्रिस्ट, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और लॉगोथेरेपी के फाउंडर थे। एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो इस सोच पर आधारित है कि इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन खुशी या ताकत नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ ढूंढना है। फ्रैंकल की प्रसिद्ध किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग एक मजबूत गवाही है इंसानी आत्मा की ताकत की, जो सबसे भयानक तकलीफों के बावजूद भी जिंदा रह सकती है। उनकी कहानी से हम वो ज्ञान हासिल करेंगे जो हमें दर्द, मकसद और असल मायनों में जीने की समझ देगा। विक्टर फ्रैंकल का सफ़र एक अंधेरे दौर से शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में, जहां उन्हें उनकी आज़ादी, परिवार और सम्मान तक से वंचित कर दिया गया था। ऐसे हालात में फ्रैंकल के सामने एक सवाल था, जिससे हम में से ज़्यादातर लोग शायद कभी सामना नहीं करेंगे। जब जिंदगी ही छिन जाए, तो फिर जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? अपनी किताब में फ्रैंकल ने बताया कि उन्होंने ऑशविट्स सहित कंसंट्रेशन कैंप्स में कैसी दर्दनाक परिस्थितियां झेली। उन्होंने इंसानों की बेइज्जती और गार्ड्स की क्रूरता देखी, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने एक अनोखी चीज़ महसूस की। परिस्थितियों चाहे जितनी भी बुरी हो, इंसान के पास हमेशा अपना नज़रिया चुनने की आज़ादी रहती है। फ्रैंकल का सबसे प्रसिद्ध कथन है, Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances। यानी एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। यही सोच उनके दर्शन और उपचार की नींव बनी। तो आखिर लोगोथेरेपी क्या है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि इंसान का असली लक्ष्य सुख, फ्रॉइड के अनुसार, या शक्ति, एडलर के अनुसार नहीं, बल्कि अर्थ की खोज है। फ्रैंकल का मानना था कि चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों न हो, उसमें अर्थ होता है और उसे खोजना हमारी जिम्मेदारी है। कंसंट्रेशन कैंप्स में अपने समय के दौरान फ्रैंकल ने देखा कि वे लोग जो जीने की कोई वजह रखते थे, चाहे वो किसी प्रियजन से प्यार हो, कोई सपना जो पूरा करना हो, या किसी उद्देश्य के लिए लड़ाई, वे ज्यादा समय तक जिंदा रहे, बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने अपने जीवन का मकसद खो दिया था। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे हर कैदी ने महसूस किया। फ्रैंकल के अनुभवों ने दिखाया कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम उस दुख का सामना कैसे करते हैं, वही हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। उन्होंने समझाया कि अगर हम अपने दुख को साहस और उद्देश्य के साथ स्वीकार करें, तो वह हमें गहरी व्यक्तिगत वृद्धि और बदलाव की ओर ले जा सकता है। फ्रैंकल अपने मरीजों से एक सवाल पूछा करते थे, तुम आत्महत्या क्यों नहीं करते? उनके जवाब बेहद दिलचस्प होते थे। किसी के लिए वो उनके बच्चे थे, किसी के लिए उनका कोई हुनर था जिसे वो निखारना चाहते थे, और किसी के लिए वो एक वादा था जो उन्होंने किसी से किया था। हर जवाब उनके जीवन की वह डोर दिखाता था जो उन्हें जिंदा रख रही थी। फ्रैंकल ने कहा था, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग। यानी जीना तकलीफ सहना है और जिंदा रहना इस तकलीफ में अर्थ ढूंढना है। यही उनके दर्शन का सार था। खुशी दुख के न होने से नहीं आती, बल्कि अर्थ के होने से आती है। इस उलझी हुई दुनिया में फ्रैंकल की सोच हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने जीवन को एक सार्थकता दे सकते हैं। फ्रैंकल की कहानी का सबसे गहरा पक्ष था प्रेम का महत्व। उन्होंने माना कि प्रेम ही वो सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसे इंसान प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जब वे पूरी तरह से अकेले थे, उन्होंने अपनी पत्नी की यादों में शरण पाई। ये प्रेम ही था जिसने उन्हें जिंदा रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने लिखा, द साल्वेशन ऑफ मैन इज थ्रू लव एंड इन लव। यानी इंसान का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही होता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तब भी हमारे भीतर का संसार, हमारे प्रेम और हमारे द्वारा खोजा गया अर्थ हमारे साथ रहता है। अब आइए फ्रैंकल के विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने के कुछ तरीके देखते हैं। 1. अपने मूल्यों को पहचानें। सोचें कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, परिवार, रचनात्मकता, सेवा या व्यक्तिगत विकास। अपने मूल्यों को जानकर आप अपने फैसले बेहतर बना सकते हैं। दुख को अपनाएं। दर्द से भागने के बजाय उसे जिंदगी का एक हिस्सा माने।
हर चुनौती में कोई सीख छिपी होती है। खुद से पूछे, इस अनुभव से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। 3. मजबूत रिश्ते बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपके मूल्यों को समझें। सही लोगों का साथ जिंदगी के सफर को आसान बना देता है। 4. लक्ष्यों की ओर बढ़ें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके जीवन को अर्थ दें। चाहे वो कोई व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हो, करियर का लक्ष्य हो या समाज में योगदान देना हो, एक मकसद होने से जिंदगी में ऊर्जा बनी रहती है। 5. आभार व्यक्त करें। रोज अपनी जिंदगी में उन चीजों को गिनें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है और आपको अपने रोजमर्रा के अनुभवों में भी अर्थ देखने की ताकत देती है। आइए आज की इस चर्चा को फ्रैंकल की एक महत्वपूर्ण सीख के साथ समाप्त करते हैं। लाइफ इज नेवर मेड अनबेरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। यानी जीवन कभी भी परिस्थितियों से असहनीय नहीं बनता, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी से बनता है। शुक्रिया सुनो किताब से में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप अपने सफर में अर्थ खोज पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और अपने जीवन के प्रकाश को खोजते रहें।